पंजाब के सभी 23 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 1,71,000 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 1900 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं बाढ़ बारिश की वजह से पंजाब में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बीएसएफ का ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है। आप देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें नाव के जरिए निकाला जा रहा है। खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। ये विकराल बाढ़ का रूप ड्रोन से मदद की जा रही है। पंजाब के 23 जिले ऐसे, आपको बता दूं, 23 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और सितंबर में डूबता पंजाब इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और ये भी आपको बता दूं कि फिरोजपुर में सतलुज का रौद्र रूप इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी ने सीमा को घेर लिया है। बीएसएफ ने खुद रास्ता और अस्थायी बांध बनाकर हालात संभाले हैं। 2 से 3 मंजिल ऊंचे मकान तक डूब गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रिपब्लिक भारत इस समय पंजाब के फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि सतलुज नदी आखिर कैसे कहर बरपा रही है इस समय पंजाब में, देखिए उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के 23 जिले इसी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी देखिए जिंदगी की तलाश है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कई लोग देखिए इस बाढ़ ग्रसित इलाकों में फंसे हुए हैं, लेकिन बीएसएफ की टीम लगातार जो है काम कर रही है। मैं इस समय जिन रास्तों पर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये रास्ता भी कुछ देर पहले भी बना हुआ है। कैसे लोग यहाँ से होकर गुजरे, बीएसएफ ने इसकी भी तैयारी की। लगभग पिछले 15 दिनों से बीएसएफ की टीम लगातार पंजाब में ऐसे ही काम कर रही है ताकि पास के लोगों को, पंजाब के रहने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए आप बड़ी बड़ी जो बोरियां आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें मिट्टी है, कैसे बांध को मजबूत किया जाए इस पर भी काम किया जा रहा है। अब अभिषेक हमारे विजय देखिए उन घरों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो लगभग 1-1 फ्लोर 2-2 फ्लोर के मकान इस बाढ़ में देखिए डूब चुके हैं। अजय उधर फोकस करिए। देखिए आप उन घरों के ऊपर पानी की टंकियां लगी हैं, किसी के देखिए छतरी लगे हैं, जो टाटा स्काई एंड तमाम जो कंपनियों के आते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और घर जो है जहां पर मवेशी रहते थे, जो चारा रहता था, वो भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बड़े बड़े पोल, खंभे, सब कुछ जिस तरह से इस आसमानी आफत में देखिए लोगों का सपना कैसे इस समय बिखरा हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए सामने हमारे है पाकिस्तान बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ से महज केवल अब कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है। तो देखिए पाकिस्तान होकर जाने वाला ये जो रास्ता है, यहाँ पर बांध कमजोर ना हो। जो पाकिस्तान में इस समय चारों तरफ बाढ़ आई हुई है उसका पानी हिंदुस्तान में ना प्रवेश करे, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जो पाकिस्तान का पानी भारत में देखिए आने को है या फिर आ सकता है, वहां पर भी इस समय बांध को मजबूत किया जा रहा है ताकि वो पानी जो है पाकिस्तान में ही डाइवर्ट किया जा सके। तो ऐसे ही देखिए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर मेरी देखिए नजर इधर दूर तक जाएगी, जिधर अजय दिखा रहे हैं इधर ही वो पाकिस्तान बॉर्डर। हालांकि मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पर रेस्क्यू का इस समय कुछ भी देखिए आकलन नहीं किया जा सकता। कोई तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। जिस तरह से हमारे देश के जवान और पंजाब के यहाँ पर स्थानीय लोग अपने लोगों को बचाने के लिए खुद इस समय ग्राउंड पर उतर चुके हैं और पानी में कूद के देखिए अपनी जान बचा रहे हैं। महज केवल देखिए 1-1 कदम की दूरी पर लगभग 15-15 फीट ये पानी है। ये बहुत गहरा है कहा जा रहा है और ये ऊंचे ऊंचे बांध इसीलिए बनाए जा रहे हैं। अभी देखिए अगले 15 दिन जो है पंजाब के लिए सामान्य नहीं रहने वाले हैं। कैसे देखिए उससे पार पाया जाए, इस दिशा में भी बेहतर काम किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत इस समय ग्राउंड जीरो पर इंटरनेशनल बॉर्डर की एक-एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं। इस समय रिपब्लिक भारत सतलुज नदी में बीएसएफ की देखिए नाव के ऊपर इस समय हम बैठे हुए हैं। लगभग 2 से 3 नाव हमारे साथ इस समय चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय इस भयानक सैलाब की जो बाढ़ इस समय पंजाब में आया हुआ है। ये आखिरी मैं आपको इसके केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की और आपको दिखाई देगा। अब शुरुआत हम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभिषेक आनंद जो कि हमारे साथ असिस्टेंट बीएसएफ के, वो भी नाव में बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, फिलहाल अभी कैसे हालात बाढ़ के और अभी रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? जी सर। सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एओआर में आई है और ग्राउंड जीरो से लोगों की रिपोर्टिंग कर रही है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सतलुज रिवर का मेन चैनल है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर के आसपास है और गहराई यहाँ पर पानी का तकरीबन 28 से 29 फीट है।
और ये पूरा AOR में इसका आज की डेट में जो एक्सपेंड हो रखा है, ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एक्सपेंड हो रखा है। और आपके अगर ध्यान दाहिनी की तरफ जा रहा होगा, आप दाहिनी की तरफ अपना कैमरा करके देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है राइट साइड में, ये पूरा किसानों का खेती का इलाका है, जिसमें आज पानी घुस और किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के जद में आ रखी है। देखिए बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान बॉर्डर और ये जो खेत है, इसके बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की। ये जो भारत के जो इस समय इस सैलाब में डूबे हुए हैं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं एक बार। अजय आप अपने भी बोट, इस बोट की भी, जिसमें हमारे BSF के जवान इसी में साथ चल रहे हैं कि इस पानी में तैरता हुआ दिख गया, कोई बाढ़ की चपेट में अगर आ गया तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इस पर भी लगातार इनकी तैयारी है। और यही नहीं, जो लाइफ जैकेट है वो भी हमारे साथ है। अब ये जो पानी की गहराई मैं आपको दिखा रहा हूं, अजय इधर फोकस करिए। इस समय जो मेरे पीछे पानी का वेग आप देख पा रहे हैं, ये जो लगभग है 30 से 35 फीट गहरा ये पानी है। हालांकि हमारे साथ देखिए BSF की टीमें चल रही हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना आए इसके पीछे भी पूरा विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आसपास जो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं, वो चौकियाँ इस पूरे बाढ़ में तबाह हो गई। कुछ ये पानी जो आपको पंजाब में दिखाई दे रहा है, इससे कहीं गुना ज्यादा सैलाब इस समय पाकिस्तान में आया हुआ है। सर, पाकिस्तान का क्या हाल है? कई चौकियाँ तबाह हो गई। पाकिस्तान आज की डेट में जो हमारे पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के AOR में है, पाकिस्तान लगभग 100% पानी से डूबा हुआ है, क्योंकि उनके इलाकों में कोई खास तटबंध बना हुआ नहीं है। हमारे इलाके में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से तकरीबन 1200 से 1300 मीटर की दूरी पर फेंस, और वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 150 मीटर है। यानी टोटल यहाँ से 1300 से 1400 मीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके आगे 4 से 5 किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान का है, वो पूरी तौर से जलमग्न हो रखा है। तो देखिए ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, दूर अगर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की चौकियां थोड़ी धुंधली आपको दिखाई देंगी, जो इस समय लगभग 100% पाकिस्तान के जो हिस्से बाढ़ में डूबे हुए हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइव तस्वीर दिखाने वाली रिपब्लिक भारत देश का पहला वो चैनल है कि क्या हाल इस समय हो चुका है पाकिस्तान का, लेकिन पंजाब में जिस बाढ़ में डूबा हुआ है उससे निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि देखिए मौसम थोड़ा सामान्य है, पिछले 5 दिन ये कहा गया है कि बाढ़ के आसार यहाँ पर थोड़े कम है, लेकिन अभी आने वाले लगभग 10 दिन भारी रहने वाले हैं। ये जो सैलाब आप देख रहे हैं सतलुज नदी का, ये केवल पतली सी नदी थी। थोड़ा करीब लाइए, फ्रेम ना फ्रीज हो, इसका भी ध्यान दिया जाए। तस्वीर दिखा रहा हूं इस समय, ये भीषण ये सतलुज नदी तो देखिए बहुत पतले से देखिए नाले से होकर बहती थी, आज ये आपको किसी समंदर जैसा नजारा ये आपको दिखाई देगा इस पूरे बाढ़ग्रस्त। लेकिन आखिर कैसे हम एक बार पीछे, जस्ट अपने पीछे आप मूवमेंट करिए। अजय एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए। जो किसानों के लिए देखिए जो कैप्सूल पुल जो बनाए जाते से इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसी कैप्सूल पुल के सहारे जो किसान हैं, जो खेती के काम है वो यहां पर होंगे। और 2 से 3 नावों पर देखिए हम सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत अहम जो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस समय देखिए जो चीजें हम पूछना चाहते हैं, अभिषेक इस समय कितनी टीमें बाढ़ के दौरान BSF के लिए? कि हमारे जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो ये फिरोजपुर सेक्टर है, से 50 टीमें जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। साथ ही साथ और एडिशनल टीमें जो हमारे साथ हैं वो भी लगी हुई है। और अभी आप दूर देख पा रहे हैं जो हमारे इलाके में जो अभी नीचे है, उसका कारण है कि हमारे जिस AOR में जो तटबंध बना हुआ है उसकी मजबूती के लिए भी और लोकल। तो अभी तक आप लोग इस बाढ़ से निजात पाएंगे अगर तो 24/7 खड़ी है। हम यहाँ पर हम जो है बॉर्डर गार्डिंग का काम भी कर रहे हैं 24/7, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा BSF अपने इसी तरह बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है, साथ साथ बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी कर रही है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पंजाब की बाढ़ की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ललित भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर रिपब्लिक भारत की टीम की बात करें तो जहां पर मेरे सहयोगी है वो इस वक्त फिरोजपुर में बॉर्डर के पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। वहीं पर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये आनंदपुर साहब की है।
मेरे पीछे आप जो ये तमाम ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सतलुज कितनी वेग में बह रही है, उसका प्रवाह कितना तेज है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खतरे से सिर्फ 1 फीट नीचे इस वक्त जो सतलुज का जो भाखड़ा डैम है वो इस वक्त है। और फिलहाल अगर मैं तस्वीरें आपको बताऊं, जो ये ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ब्रिज है वो दोआबा को माझा से जोड़ता है। इस ब्रिज की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो 2 धार्मिक श्राइन्स हैं सिखों के, जिसे आनंदपुर साहब और अमृतसर में अकाल तख्त कहा जाता है, तमाम तरह से इन दोनों तख्तों को ये ब्रिज है वो आपस में जोड़ता है। उसके साथ साथ हिंदुओं का जो धार्मिक स्थान है नैना देवी, उसको भी ये ब्रिज है वो जोड़ता है। लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश हुई है, खास तौर पर सतलुज का जो वेग है वो तेज हुआ है, उसकी वजह से जो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल है वो कहीं ना कहीं टूटी है और लोग हैं अब मरम्मत का काम कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस रिटेनिंग वॉल को, इस ब्रिज को जो बचाव कार्य है वो फिलहाल यहां पर लगा है। आप देख सकते हैं कि बोरों में किस तरह से रेत को यहां पर भरा जा रहा है, जिससे जो सतलुज है वो और ज़्यादा इसके ब्रिज के फाउंडेशन को ना हिला सके। आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं। ये देखिए आप, ये किस तरह से रिटेनिंग वॉल की मरम्मत है वो की जा रही है। लगभग यहाँ पर 4 से 5 दर्जन जो लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मरम्मत का कार्य है वो फिलहाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें लगभग 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पर सतलुज के इस प्रवाह की वजह से पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी है बाहरी दुनिया से वो टूट गई है। वहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों से जो सतलुज है इतनी वेग में बह रही है कि वहाँ तक सामान पहुँचाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूर्य देवता है वो पिछले 24 घंटों से उन्होंने दर्शन दे रखे हैं। धीरे धीरे चीज़ें हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर हो, क्योंकि पहाड़ों में और ख़ास तौर पर जो पंजाब है वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से बचाव कार्य है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और उसके साथ साथ आपको दिखा दें, ये आप पुल देख रहे हैं जहाँ पर जब सुबह हम पहुँचे थे तो पानी का जो वेग है वो जो निशान है वहाँ तक पहुँच रहा था, जहाँ पर वो पुल का जो बेसमेंट है वो गीला है। यानी धीरे धीरे पिछले 2-2.5 घंटों में पानी का जो लेवल है, यानी जो पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहाड़ों में भी धीरे पिछले 24 घंटों में जो बारिश कम हुई है उसका असर है वो मैदानी इलाकों में दिखने को मिल रहा है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जो खतरे का निशान है वो 1780 फीट है भाखड़ा नंगल डैम का, और फिलहाल वहाँ पर जो पानी है वो 1779 फीट है। फिलहाल आपको बता दें कि पानी की जो इनटेक कैपेसिटी है, जो पानी का फ्लो है वो लगभग 95,435 क्यूसेक पानी है वो अंदर आ रहा है, जबकि अगर हम छोड़े जाने वाले पानी की बात करें तो उसका जो लेवल है वो 73,459 क्यूसेक है पानी है उसको छोड़ा जा रहा है। और वो जो पानी है वो लो लाइंग एरियाज में भी चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अब हम सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर हमारी संवाददाता कोमल भी मौजूद है। जी कोमल। बिल्कुल ललित, आप तस्वीरें पंजाब से दिखा रहे थे, अब अगली तस्वीर हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो पानी में डूब चुकी है। यानी मार्केट का जो पूरा आधा हिस्सा है, मेन गेट है, वो पानी में पूरी तरह से जलमग्न आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ मार्केट के ठीक बाहर की बात करें तो देखिए सड़कों पर भी जल जमाव जो है वो आपको देखा जा रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार पूरी तरह से धीमी हो गई है, यानी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे राहत सामग्री आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखिए पानी के बॉटल्स रखे गए हैं बाकायदा बोट से, जो अंदर कॉलोनियां हैं, चूंकि देखिए मार्केट के बाद अंदर रिहायशी इलाका भी है जहाँ पे लोग जो है अपने घरों में रहते हैं, तो ऐसे में उन तक जो है राहत सामग्री बोट के जरिए जो है वो पहुंचाई जा रही है। ये आपको हमने पानी के बॉटल्स दिखाए, लगातार दूध के पैकेट्स जो है वो भी जा रहे हैं, खाने पीने की जो सामग्री है वो भी बोट के जरिए जो है पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो जिस तरह से यमुना अपने रौद्र रूप में है, यमुना पूरी तरह से उफान पर है,
लेकिन उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको मॉनेस्ट्री मार्केट से भी दिखाएं तो देखिए मॉनेस्ट्री मार्केट में पूरी तरह से जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उसके बाद बाहर की बात करें तो ठीक मॉनेस्ट्री मार्केट के बाहर जो है यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है, यानी गाड़ियाँ जो है वो रेंग रेंग करके चल रही है। थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पे थोड़ी देर में जो है दिल्ली सरकार के जल मंत्री जो है प्रवेश वर्मा वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि नेहा जो है हमारी संवाददाता नेहा भी मौजूद है। नेहा, आप जहाँ पे इस वक्त मौजूद है वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है, जरा इस पर रिपोर्ट बताइए। जी बिल्कुल कोमल, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना वाटिका पार्क के पास है और पीछे की तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी लोगों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन दिल्ली में बारिश के कहर के बाद इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो अब जलमग्न हो गई है। लोग अब यहाँ से निकलकर ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट हो गए हैं। और इधर की अगर मैं बात करूँ तो इधर एक पार्क भी हुआ करता। राजधानी दिल्ली की जलदुर्ग बनी हुई है। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है, चाहे फिर वो पंजाब की बात हो, हिमाचल की बात हो, हरिद्वार, हरियाणा, दिल्ली की बात हो, हर जगह से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे सड़कें दरिया बन गई हैं, नदियां उफान पर हैं, बैराज ओवरलोड हो रहे हैं। अब आगे आज क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। डूबी हुई दिल्ली इन तस्वीरों में देखी जा सकती है ड्रोन शॉट के जरिए। हालांकि आज एक राहत की खबर यह है कि यमुना का जलस्तर कुछ मीटर कम हुआ है। 208 मीटर का जो डर है वो लगातार बना हुआ था और उस नंबर के बाद ये माना जा रहा था कि बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि 208 एक खतरनाक नंबर है। पुराना लोहे का जो पुल है वो बंद हो चुका है, 54 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, क्योंकि उसी पुल के ऊपर जो रेलगाड़ी है वो गुजरती है, लेकिन 54 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है पूरे देश भर की अगर मैं बात करूं। और आप देख रहे हैं कि नाव के सहारे रेस्क्यू टीम जुटी हुई है और लोगों की मदद कर रही है। फिरोजपुर में सतलुज का रौद्र रूप इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी ने सीमा को घेर लिया। बीएसएफ ने खुद रास्ता और अस्थायी बांध बनाकर हालात को संभाला है। 2 से 3 मंजिल ऊंचे मकान तक डूब गए हैं। मैं आपको ग्राउंड जीरो पर फिर से ले चलूंगी और तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन आपको पहले ये दिखा दें कि कैसे सेना के जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए मदद कर रही है। जम्मू में भी चिनाब नदी कहर बरपा रही है। अखनूर का प्रगवाल इलाका पूरी तरह कट चुका है। चिनाब नदी में पुल बह जाने से 27 गांवों का संपर्क टूट गया है और 27,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि गुरसिमरन कि लोग जान जोखिम में डालकर बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी पार कर रहे हैं। गुरसिमरन, जी गुरसिमरन बोलिए, आप तक अगर आवाज मिल रही है तो। आवाज आ रही है? जी बोलिए गुरसिमरन। तो दोबारा से गुरसिमरन के पास पहुंचेंगे जो खुद उसी बोट पर सवार हैं जिस पर रेस्क्यू टीम लोगों को मदद पहुंचा रही है, उनकी मदद कर रही है, फंसे हुए लोगों को बचाने की काम कर रही है और वो हर उस जगह पर जा रही है जहां पर लोगों को मदद चाहिए। गुरसिमरन, आप तक अगर आवाज पहुंचे तो बोलना शुरू कीजिएगा, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे जम्मू में भी जो नदियां हैं अलग अलग, चाहे फिर वो झेलम की बात करें, अखनूर की बात करें, चिनाब की बात करें, ये सब वो नदियां हैं जो उफान पर हैं। और यहाँ पर आप देखिए कैसे कैसे नदियों ने जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। लोगों के घर का सामान बह गया,